हेलो एंड नमस्कार। मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। ये तो हम सभी जानते हैं कि अभी बहुत ही जल्दी शुभ नवरात्रि शुरू होने वाली है। आज मैं आपको इस नवरात्रि के लिए वास्तु के अनुसार कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी, जिसको आप फॉलो करके अपने घर में प्रोस्पेरिटी को, सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। जब आप माँ की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, देवी का जब स्थापना करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी जो प्लेसमेंट है, उसकी जो जगह है, वो आपके मंदिर में नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण या फिर ईस्ट यानी कि इंद्र स्थान की तरफ होनी चाहिए। अगर हम इस जगह पर अपने कलश की स्थापना करते हैं, देवी की स्थापना करते हैं, तो इससे हमारे घर में शुभ फल आते हैं। साथ ही साथ वास्तुशास्त्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूजा करते समय हमारी जो फेसिंग है वो सही दिशा में होनी चाहिए। जब आप पूजा करेंगे, जब आप माँ की अर्चना करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो मुंह है वो सामने नॉर्थ ईस्ट की तरफ या फिर ईस्ट की दिशा को फेस करे। ऐसा करना भी वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। हम सभी नवरात्र में अखंड ज्योति को जलाते हैं। अखंड ज्योति के लिए भी वास्तुशास्त्र में एक दिशा को निर्धारित किया गया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि साउथ ईस्ट को वास्तुशास्त्र में अग्नि कोण कहा जाता है और वो अग्नि यानी कि फायर एलिमेंट को डिनोट करती है। तो अपने घर में जो अखंड ज्योत आप जलाएंगे, अपने मंदिर में जो आप अखंड ज्योत जलाएंगे, उसको आप वास्तु के अनुसार अपने मंदिर की दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट या फिर अग्नि कोण में आप उस ज्योत को जलाएं। ऐसा करने से भी आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और हर तरह का कलह, हर तरह का कलेश, हर तरह की बीमारी जो है वो आपके जीवन से दूर हो जाएगी। एक और चीज जिसका कि आप नवरात्र में ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि नवरात्र में चंदन का उपयोग करें। ये तो हम सभी जानते हैं कि चंदन जो है वो शुद्धता और प्योरिटी का प्रतीक है और नवरात्र के समय अगर आप चंदन का टीका कहीं भी अपने शरीर पर लगाते हैं तो उसको भी वास्तु के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। जहाँ पर हम माँ के देवी को हम जहाँ स्थापित करते हैं, जहाँ पे हम कलश रखते हैं, वहाँ पे एक चौकी भी रखी जाती है। जो चौकी है उसका जो उसके ऊपर जो हम कपड़ा बिछाते हैं उसका भी रंग जो है वो वास्तुशास्त्र में बहुत महत्व रखता है। जहाँ तक हो सके इस चौकी के ऊपर कोई ब्राइट रंग का कपड़ा बिछाएं जो कि पूजा की पवित्रता को डिनोट करे। आप लाल रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं या फिर आप एक सुंदर गोटेदार गुलाबी रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीला रंग जिसको कि पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, उस पीले रंग का भी आप एक गोटे वाला कपड़ा सजा सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि नवरात्र का जो समय होता है वो पॉजिटिविटी को बढ़ाने का और नेगेटिविटी को खत्म करने का समय होता है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे एक बच्चा 9 महीने अपने माँ के वूम्ब में यानी कि गर्भ में रह के बाहर निकलता है, एकदम नया और फ्रेश बाहर निकलता है, वैसे ही नवरात्रि के 9 दिनों के बाद हम भी एकदम फ्रेश, रिजुविनेटेड और नए होकर के जो है एक अलग ही पवित्रता के साथ बाहर निकलते हैं। एक और चीज जो कि आप वास्तु के अनुसार कर सकते हैं अपने घर की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, वो है आपके महाद्वार के लिए एक उपाय। अपने घर के महाद्वार पर नवरात्र के पहले दिन अशोक के या फिर आम के पत्ते लगाएं। इससे भी आपके घर में पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी और नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से दूर हो जाएगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि पाठ को शुरू करने से पहले आपके मन में जो भी संकल्प है या जो भी शुभ इच्छा आपने अपने मन में धारण करी है उसको आप याद जरूर कर लें। ऐसा कहा जाता है कि पाठ और पूजा शुरू करने से पहले अगर हम अपने संकल्प को याद करते हैं, बिना किसी विकल्प के याद करते हैं, उस शुभ इच्छा को याद करते हैं, तो देवी माँ की कृपा से इन 9 दिनों में उस इच्छा की पूर्ति जरूर होती है। पाठ करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो दुर्गा सप्तशती की किताब है वो आपके सामने किसी लकड़ी या फिर तांबे के स्टैंड पर रखी होनी चाहिए और आपका जो मुंह है वो सही दिशा में होना चाहिए। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पाठ करते समय आप कोई यहाँ वहाँ की बातें ना करें और अपना पाठ शुरू करने के बाद एक ब्रेथ में एक साथ उस पूरे पाठ को संपन्न करें। पाठ को खत्म करने के बाद बहुत ही रिस्पेक्टफुली, सम्मान पूर्वक अपने दुर्गा सप्तशती की किताब को बंद कर दें और साइड में उसे रख दें। अगले दिन जब आप उस पाठ को दोबारा आरंभ करें
तो दोबारा सम्मान पूर्वक अपने दुर्गा सप्तशती की किताब को खोलें और पाठ को एक बार फिर संपन्न करें। नवरात्र के 9 दिनों में हम माँ के 3 मुख्य रूप की पूजा करते हैं। सबसे पहले माँ दुर्गा, जो पहले 3 दिन है नवरात्र के, वो समर्पित होते हैं माँ के दुर्गा रूप को। जो बीच के 3 दिन होते हैं वो समर्पित होते हैं माँ के लक्ष्मी रूप को, जो कि हमारे घर में धन धान्य सुख समृद्धि और हर तरह की वेल्थ को लेके आती है। और जो लास्ट के 3 दिन है नवरात्र के, वो प्रतीक होते हैं माँ सरस्वती के, जो कि ज्ञान की, नॉलेज की, एजुकेशन की देवी हैं। तो माँ के इन 3 रूपों की 3-3 दिन में नवरात्र के समय खासकर पूजा की जाती है। तो आज मैंने अपने इस वीडियो में आपको नवरात्रि को लेकर के बहुत सारे वास्तु के टिप्स बताए। आई होप ये टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे और नवरात्र के समय, अपने पूजा के समय आप इन टिप्स को फॉलो करके देवी माँ की कृपा अपने घर में जरूर लाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ नाइस डे। हैप्पी नवरात्रि।